दिन भर के मुश्किल भरे काम को आसान करने के लिए मैं लेकर आ चुकी हूँ अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे खास किचन टिप और ट्रिक्स जिनकी सहायता से हम ढेर सारे पैसों की भी बचत कर सकते हैं और हमारे समय की भी बचत होगी। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे बेहतरीन से हेल्पफुल किचन टिप। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा टिप है, इस तरह से देखिए, यहाँ पर मैं आज आपको इस टूटी हुई चप्पल के बारे में बताऊंगी। कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएंगे जिससे ये टूटी हुई चप्पल ठीक हो जाए। देखिए, बच्चे हैं, उनको कितना भी नया सामान ले दो लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलाते हैं। देखिए, इसमें का जो इस तरह फंसाने वाला हुक लगा हुआ था, एक में निकल गया है इस तरह से देखिए। और ये अभी ज़्यादा ख़राब नहीं है, चप्पल पहनने के लायक है, लेकिन बच्चे हैं ना, तोड़ देते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ एक बढ़िया सा आइडिया लगा रही हूँ। इस तरह से मैंने एक सेफ्टी पिन लेकर यहाँ पर ऐसे फंसा दिया है। अब देखिए, हुक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से काम चल जाएगा। कुछ दिन बच्चे और भी इसे पहन सकते हैं। तो है ना, बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़। अच्छा लगे तो आपके घर में इस तरह से टूटी फूटी जो चप्पल पड़ी हों बच्चों की, तो आप उस तरह से जुगाड़ लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं एक और बढ़िया बेहतरीन सी टिप। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे हाथ में है सुई धागा का डिब्बा। इसमें जो है हमारी सुई धागा मैं रखती हूँ। तो क्या है कि काफ़ी दिन से मैंने इसको देखा नहीं, तो इसमें जितने भी बटन रखे हुए हैं सारे के सारे नीचे गिर गए हैं। सारे नए पैकेट में रखे हुए थे, लेकिन कभी कदार और दूसरे लोग भी जो है डिब्बे का यूज़ करते हैं, यानी इसमें कुछ धागा वगैरह निकालना होता है तो वो भी अपना निकालते रहते हैं। तो देखिए, सारे बटन निकल कर गिर गए हैं। अब इन बटन को हम इस सेफ्टी पिन में रख देंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से रखा रहेगा। चलिए अगली टिप भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास जो लेडीज़ लोग कंगन पहनती हैं, तो चूड़ी में तो कई सारी रहती हैं, लेकिन कंगन में 6 या 4 का सेट होता है। तो इसमें से अगर एक भी खो जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। और इस तरह से हम एक सेफ्टी पिन लेकर इस तरह कंगन को एक में सेट करके रख देंगे तो कभी भी कंगन का जोड़ा ख़राब नहीं होगा। क्योंकि इतना महंगा महंगा होता है ये कंगन का सेट, 400 500 या फिर उससे भी ज़्यादा का होता है। तो एक भी खो जाता है तो इससे बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और हमारे पास चूड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, एक में मिक्स होने की वजह से ढूंढने भी पड़ता है। तो ये बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़ है। अच्छा लगे तो एक बार ट्राई करना। चलिए दोस्तों, देखते हैं एक और बढ़िया बेहतरीन सी टिप। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास इस तरह से कुछ रखे हुए थे। ये पोस्ट बनाए गए हैं, तो घर पर मेरी बिटिया ने बनाए हैं, तो इस तरह से उसने बना बना के रख दिया था। अब मैंने सोचा कि इस तरह से रखने से इसमें के जो पेज हैं वो कहीं भी गुम हो सकते हैं। तो मैं यहाँ सारे पेज को इकट्ठा करके इसमें इस तरह से सेफ्टी पिन लगा के रख दूँगी। तो बहुत ही बढ़िया से ये रख जाएगा, इसमें एक भी पेज नहीं इधर उधर होंगे। तो ये भी बहुत बढ़िया तरीका है। अगर आप भी इस तरह से, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट पेज हों, तो आप उन्हें इस तरह से पिन करके रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं सेफ्टी पिन का एक और बढ़िया सा जुगाड़। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारे पास इस तरह से बैग होते हैं, बड़े बैग हों या छोटे बैग हों जिसमें चैन लगी हो। तो देखा जाए, चैन का जो पकड़ कर खींचने वाला होता है छोटा सा ये लूप, तो अगर ये कहीं भी टूट जाए, और टूट जाता ही ज़रूर टूट जाता है, तो इस तरह से आप ना इसमें सेफ्टी पिन लगा के काम चला सकते हैं। चलो देखते हैं एक और बढ़िया सी टिप। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिया है एक ब्लाउज। तो सभी लेडीज़ लोग ब्लाउज साड़ी पहनती हैं, तो उनको पता है कि ब्लाउज में कहीं भी जेब नहीं लगी होती है। और साड़ी ब्लाउज पहनकर जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें अगर पैसे रखने की दिक्कत होती है, तो हम आपको बढ़िया सा ये जुगाड़ बता रहे हैं कि आपको इस तरह से एक बढ़िया सा बैग लेना है। बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, छोटा सा ज्वेलरी बैग जो मिल जाता है, कुछ भी ख़रीदते हैं तो उसके साथ में। तो देखिए, इस तरह से हमने इस ज्वेलरी बैग को ले लिया है। अब देखिए, सेफ्टी पिन लिया है, इसको इस तरह से लगाना है ब्लाउज के अंदर। सेफ्टी पिन को अंदर से लगाना है ऐसे करके। अगर ऊपर से आप लगाएंगे तो आपको जो है चेन खोलने में दिक्कत होगी। इस तरह से किसी को पता नहीं चलेगा और बैग अंदर बढ़िया सा लगा रहेगा। ये देखिए, कोई भी पैसा निकालना हो, कुछ भी सामान आपको निकालना रखना हो, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है, किसी को पता नहीं चलता। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं एक और बढ़िया बेहतरीन सी टिप।
देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारे पास इस तरह से ढेर सारे कंघे होते हैं और कहीं भी हम अगर शादी ब्याह में जाते हैं, पार्टी फंक्शन में, तो क्या होता है, जैसे हमारे पास में उसी टाइप के कंघा और भी सभी लोगों के पास मिल जाता है, होता है ऐसा सभी के साथ में। तो हम ना कभी कदार अपने कंघे को दूसरे को भी दे देते हैं बाल बनाने के लिए। तो गलती से भूल जाते हैं कि हमारा कौन है और हम दूसरे का ले लेते हैं। तो देखिए, अपने कंघे में इस तरह से नेल पॉलिश से निशान बना लेना है। इस तरह से कर लेंगे तो आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। और नेल पॉलिश इस तरह से आप लगा लीजिए थोड़ी सी, या फिर ऐसे करके जैसे मैं अपने कंघे पर डिज़ाइन बना रही हूँ, तो इस तरह से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इससे देखने में भी अच्छा लगेगा और बढ़िया सा निशान बन जाएगा। ये भी बहुत ही अच्छा टिप है। अगर आपको पसंद आए तो आप भी इस तरह से अपने कंघे पर बना सकते हैं, जिससे कि कभी भी आपका कंघा नहीं गुम होगा। चलिए अब देख लेते हैं एक और बढ़िया सी टिप। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे हाथ में है ये नेल पॉलिश रिमूवर का कॉटन पैड जो मिलता है। तो ये देख सकते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर लिखा हुआ है इसमें। और अब क्या है कि इसमें जो है ना ढेर सारी कॉटन पैड होती हैं, जिससे हम अपना नेल पॉलिश हटाते हैं। तो पहले के टाइम पे किसी को ज़्यादा पता नहीं होता था, तो वही जब तक लगी रहती थी नेल पॉलिश लगी रहे, वरना उसके ऊपर दूसरा लगा दिया जाता था कलर। तो अभी के टाइम पे ये सब कुछ भाई चल गया है। तो इस तरह से देखिए, ये भी काफ़ी महंगा आता है, ऐसा नहीं कि ये बहुत ही सस्ता मिलता है। तो एक कॉटन पैड से हम पूरे हाथ पैर के नेल्स की नेल पॉलिश हटा सकते हैं। अच्छा होता है। तो देखिए, मैं आपको बढ़िया सा एक जुगाड़ बता रही हूँ। जैसे कि आपको अगर थोड़ी सी नेल पॉलिश हटानी है, मान लीजिए आपको ज़रा सा नेल पर कम कम लगा रहता है जैसे कि नेल पॉलिश, तो आपको अगर थोड़ा सा हटाना है तो एक पूरा कॉटन पैड निकालेंगे तो पूरा ऐसे ही बेकार चला जाता है, महंगा मिलता है। तो आपको क्या करना है, आप कैंची लेकर इस तरह से छोटे छोटे 4 टुकड़े कर लीजिए। इस तरह से करके रख देंगे, तो अगर आपको थोड़ा सा नेल पॉलिश हटाना है तो आप एक टुकड़ा निकाल कर हटा सकते हैं, आपका पूरा कॉटन पैड बेकार नहीं होगा। और अगर उसी डिब्बी में रखेंगे छुड़ा के नेल पॉलिश, तो उस पर जो कॉटन पैड में लगा होता है कलर, वो सारे के सारे कॉटन पैड में उसका कलर आ जाता है। तो आप ये आइडिया कर सकते हैं, इससे आपके ढेर सारे पैसों की बचत होगी। क्योंकि हम एक कॉटन पैड अगर पूरा बेकार फेंक देंगे तो इस तरह से हमारा जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा रिमूवर। तो बहुत ही बढ़िया सा टिप है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर पसंद आए तो एक लाइक कर देना वीडियो में। चलिए दोस्तों, देखते हैं एक और बढ़िया बेहतरीन सी टिप। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिया है नेल पॉलिश। अगर गलती से भी नेल पॉलिश फर्श पर इस तरह से गिर जाए, और कभी कदार होता है कि जब हम लगाते हैं तो गलती से शीशी खुलकर पूरी गिर जाती है फर्श पे, तो पूरे फर्श पे नेल पॉलिश बिखर जाती है, या फिर बच्चों से भी गलती से गिर सकती है। तो देखिए, इस तरह से हमने जो है यहाँ पर लगा के दिखाया है। और एक जगह 2 जगह मैंने लगाया है। तो देखिए, एक पर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और एक पर मैंने उंगली से ऐसे छुड़ाने की कोशिश की। तो देख सकते हैं वो पूरा फैल गया है लेकिन छूटा नहीं है। और दूसरा जिस पर हम नमक डाले हैं, तो इसको हम देखते हैं ये छूटेगा कि नहीं। तो देखिए, इस तरह से जब नेल पॉलिश पर नमक डाले हैं तो धीरे धीरे हमने इसको रगड़ दिया है, और रगड़ने के बाद में इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा कस के नहीं घिसा है, तुरंत ही ये नेल पॉलिश को अपने आप में सोख कर लेता है। देखिए, ये बहुत अच्छे तरीके से पूरी की पूरी नेल पॉलिश फर्श से हट चुकी है। तो बहुत ही बढ़िया सा तरीका है, आप नमक से नेल पॉलिश को छुड़ा सकते हैं अगर फर्श पे लग गई है तो। चलिए, अब हम यहाँ पर भी नमक को डालकर इसको भी हटा देते हैं, वरना ऐसे ही लगी रहेगी। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट नहीं किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वाकई में ये टिप बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए दोस्तों, देखते हैं बढ़िया सा एक और टिप। दोस्तों, इस तरह से जो हमारे पास खाली हो जाते हैं नेल पॉलिश रिमूवर के, जो ये छोटे छोटे से होते हैं डिब्बी, ये खाली हो जाती हैं तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती हैं। और इसमें हम
छोटी छोटी सी जो हमारी बिंदियाँ होती हैं ना, अगर हम जिसमें लाते हैं उसका डिब्बा अच्छा नहीं होता है, तो इस तरह से करके इसमें हम अपनी बिंदी को रख सकते हैं। और आप चाहें कहीं बाहर जा रहे हैं तो जो बिंदी में फॉर्म लगा होता है सफ़ेद कलर का, आप उसको हटा के इसके ढक्कन पर चिपका भी सकते हैं। चलिए दोस्तों, देख सकते हैं एक और बढ़िया सी टिप मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह से जो हमारे घर में कोई भी पैकेट में सामान रहता है तो हम उसको थोड़ा सा यूज़ में लेते हैं, इसके बाद में हमें ऐसे ही पैकेट को रखना पड़ता है मोड़ कर, क्योंकि हम थोड़ा सा सामान इधर उधर तो रख नहीं सकते। तो देखिए, ये अगर खुली पैकेट पड़ी रहेगी तो ये पूरा इसके अंदर का सामान ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक चिमटी को लगा दिया है, टिप टॉप वाली चिमटी को, तो इस तरह से बहुत अच्छे से लॉक हो जाता है, मसाला ख़राब नहीं होगा। तो कोई भी चिप्स का पैकेट हो या नमकीन का, तो उस पर आप ये तरीका कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक और बढ़िया सी टिप मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने पुरानी टिप टॉप वाली चिमटी को ले लिया है, क्योंकि इस तरह से बहुत सारी पड़ी रहती हैं पुरानी चिमटियाँ बाल में लगाने वाली। तो देखिए, इसका जो ये हिस्सा है जो बाल में पकड़ने के लिए लगाया जाता है इस तरह से, तो इसको हमने ऐसे मोड़ दिया है, हाथ से ही मुड़ जाता है। इसके बाद में हमें पीछे साइड में इस तरह से डबल टेप लगाना है। अब देखिए, इसका बहुत ही अच्छा सा यूज़ मैं आपको बताती हूँ, ज़रूर आपको पसंद आएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैंने जब ट्राई किया इसको तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अब देखिए, इस तरह से डबल टेप लगाने के बाद चिमटी को ऊपर की तरफ खींच लेना है। तो देखिए, दरवाजे के बगल में अगर आप ये बना के टांग देंगे ना, तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये सेट हो जाता है। और आप जब भी ज़रूरत हो तो इसमें छोटी छोटी सी जो चाबियाँ होती हैं घर की, गाड़ी की चाबी हो गई या फिर किसी भी ताले की चाबी हो गई, आप इस पे लटका देंगे। तो जब भी लोग आते हैं, घर के कोई भी मेंबर्स आते हैं बाहर से गाड़ी लेकर, तो उन्हें ना चाबी रखने की जगह चाहिए, तो आप इस तरीके से ये जुगाड़ लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं पुरानी चिमटी का एक और बढ़िया सा यूज। देखिए, ये हमने लिया है, इसको भी इस तरह से मोड़ लेना है। इसमें का तो ज़्यादा ही पुराना था तो ये टूट गया, मैंने जैसे इसको मोड़ा, तो कोई बात नहीं, इसको हम और भी मोड़ देंगे। देखिए, इस तरह से कर दिया है। अब ये बहुत ही अच्छी चीज़ बन जाएगी। इसके बाद इसमें भी हमें डबल टेप लगाना है पीछे के साइड। तो इस पे ना थोड़ी सी हल्की फुल्की चीज़ें हम टांग सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोड नहीं उठा पाएंगी। छोटी छोटी सी ये है चिमटी, तो कितना ज़्यादा लोड उठाएंगी। तो इसमें चाबी का छल्ला है या फिर हल्के फुल्के मंगलसूत्र और एक दो कंगन, इस तरह से चीज़ें हम टांग सकते हैं। तो देखिए, गैस पे जो लेटर रखा होता है हमेशा इस तरह से, तो इस लेटर को टांगने के लिए हम इस चिमटी को यहाँ किचन में सेट कर देंगे। इस तरह से ये टंग जाता है। तो अच्छा लगे तो आप भी बना के रख लीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे, और हेल्पफुल लगे वीडियो हमारी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट करके बताना आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपके डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ये टिप ज़रूर काम आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।